आए थे, हमारे मंत्री जी उसमें आए थे और मेरे संकल्प हम लोग संकल्प पूरा होने की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें कार्यकर्ता किसी पार्टी को खड़ा और बड़ा कार्यकर्ता करते हैं। पीले ने धन्यवाद देना था कि आज इस पार्टी की देन है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री इस चीज में हमारी सरकार पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पे विकास के मुद्दे पर चल रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को हम लोग सफल बनाने के लिए पूरे देश में हम लोग 9 टीमें गई थी। हमें ब्राजील और अर्जेंटीना और मैक्सिको जाने का अवसर मिला था। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाने में हम लोग आ रहे हैं। जब से मेरी पार्टी आई है, आप देखें आजमगढ़ को लेकर हमारी सरकार एकदम चिंतित है, उसे विकास की तरफ ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। और जो चुनाव हुआ था सबसे सर्वाधिक मत हमारे निषाद पार्टी को मिला था। इसे लगता है कि निषाद पार्टी के प्रति जनता का विश्वास और बढ़ा और उस विश्वास को कायम करने के लिए हमारे कार्यकर्ता जो महिला मोर्चा युवा मोर्चा है उनको नई कार्यकारिणी गठित हुई है जो हमारे जिले की है। अब इसे ब्लॉक की कार्यकारिणी को भी आगे ले जाना है। महिला मोर्चा युवा मोर्चा संगठन के हैं, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद है जो निषाद जो ग्रेट युवा वाहिनी है और इसके लिए इनको आमंत्रित करने आए हैं कि कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राय को गले लगाए थे। एक निषाद राय और भगवान राम की गले की मूर्ति इलाहाबाद प्रयागराज में खड़ी हो गई है और उसे भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, बहुत उसे पर्यटन स्थल भी घोषित किया है। तो श्रृंगेरपुर धाम जो हमारा भगवान राम जहाँ गए थे गले मिले थे और निषाद राज का किला है उस पर हर साल हम लोग जयंती मनाते हैं। इस बार की जयंती 26 मार्च को पड़ रही है और पंचमी को उनका जन्म हुआ था। तिथि में नहीं, हमारी जो है तारीख में नहीं, हम तिथि में मनाते हैं और 9वीं को भगवान राम का जन्म हुआ था। इस बार मैं प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण देकर आया हूँ मुख्यमंत्री जी को कि मैं इस जयंती में आए और उस जो किले का निर्माण किया, पर्यटक स्थल घोषित किया, इस मछुआ समुदाय के जितने भी मुद्दे हैं उसके लिए एक केंद्र और राज्य में सरकारें हैं, हमारा वोट बैंक है। अब इनको यही बताना था, आज के दिन में ही इनको पढ़ाना था कि द पॉलिटिकल पावर जो होता है वो सब कुछ देता है। अब आपको जो है अब आपके मोहल्ले में जो पौवा बढ़ता था, अब निषाद पार्टी के पर्चा बंटने की वजह से धीरे धीरे निषाद पार्टी और ये मछुआ समुदाय के लोग अपने अधिकारों को लेने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसके लिए इनका टोपी झंडा नारा है और विचारधारा इनका नेता है। इस हथियार से, राजनीतिक हथियार से जिस तरीके से सभी लोगों ने अपने अपने अधिकार लिए हैं, झंडे से अधिकार मिलता है, तो इसको नेता के प्रति, झंडे के प्रति, पार्टी के प्रति, अपने मिशन और विचार के प्रति, अपनी गरीबी खत्म करने के लिए और देश को आज़ाद कराने वाले मछुआ समुदाय हैं, इनको अंग्रेजों ने कानून बना के जो उजाड़ा था उसको फिर से कानून से इनको सुरक्षा देने के लिए जो मझवार नाम का है, तुरैया नाम का है, जो संविधान में सूचीबद्ध है, उसे इन्हें हम संवैधानिक अधिकार दिलाने में, इनको सुरक्षा दिलाने के लिए मैं तत्पर हूँ और इनका विश्वास कायम है। आज के दिन में देखिए ये पूरे ब्लॉक स्तर के सभी कार्यकर्ता हैं और इसको इनको धन्यवाद देना है कि आज के दिन में ठंडक में और अपने नेता पर विश्वास किया और इनको भी हमें भरोसा दिलाना है कि आपका नेता हर जगह जो सड़क पर था अब सदन में है। आपकी पार्टी 9 साल में बड़े बड़े किए हैं, कि पार्टी निषाद राज किले को बढ़ा दी है। 2024 की क्या तैयारी है आज के दिन में आपकी पार्टी? आज 2024 में देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी का गठबंधन है और जिस तरीके से आज देखिए धीरे धीरे आप देखे होंगे कि 2019 में सपा बसपा एक हुई, फिर भी निषाद पार्टी खड़ी हुई, हम लोगों ने बहुत बेहतर परिणाम दिया। 2022 भी देखा होगा आपने, तो 37 वर्ष बाद पुनः जनता ने विश्वास कायम किया। यही समुदाय था मछुआ समुदाय। जब कांग्रेस का बटन दबाता था तो कांग्रेस इन्हें जीरो बनाई, फिर इन्हें जब होश में आए तो कहे भाई ये तो गलत हो गया, साइकिल और हाथी का दबाते रहे 30 साल। लेकिन उन लोगों ने तो इनके अपने लोगों को तो नौकरी दिया और अपने लोगों को ढेर सारे लोगों को व्यवस्था दिया, लेकिन इनको हमेशा छला गया इनका वोट लेके। अब ये जो है आज के दिन में ये अब जान चुके हैं कि भाई हम वो वोट नहीं है, ईवीएम मशीन नहीं है, ई फॉर इम्प्लाई, बी फॉर बिलाई, एम फॉर मनी, ये सब व्यवस्था देने का एक गार्जियनशिप है। पॉलिटिक्स इज द गार्जियनशिप ऑफ द पब्लिक फ्यूचर, पब्लिक फाइनेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिटी। तो ये इनको पता चल गया कि मैं इनको एक प्रोग्राम बनाया है एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति पढ़ाया जाए और वोटर के पास जाना है, वोटर को सही बात बताना है, उन्हें होश में लाना और सही जगह वोट डलवाना है। धीरे धीरे इनका 2024 में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ जहाँ कैसे भी होगा वो निश्चित रूप से कितनी सीटों को देखिए हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, सीट के लिए नहीं। हमने आपने देखा होगा 2022 में हम लोगों ने जो भी सीटें ली, 15 सीटें हमें मिली, 11 हारी हुई सीटें तो उसमें 9 हमने जीता। जो 3 हारे
हमने, उसमें भी 2000, 2300, 2200, 26,000, 10,000, 5,000, ये बहुत कम मार्जिन से हम लोग आ रहे हैं। तो आज के दिन में हम लोग इतिहास रचने के लिए आए। जो भी सीटें मिलेगी भारतीय जनता पार्टी बड़ी। लालगंज पे नजर रहेगी आप देखिए, हम बैठक में जितने 400 के बच्चे हैं, आपने कार्यकर्ता और नेता मंत्री कहा कि अपने आप को स्थायी नहीं समझे और 24 तारीख के लेके आपकी इस कार्यक्रम में। देखिए, निश्चित रूप से हम लोग आज ये जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो अपने समाज के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। अपने नाली खड़ंजा तो 70 साल तक मिलता रहा, लेकिन इन्हें सम्मान नहीं मिला, संवैधानिक अधिकार नहीं मिला। संविधान में इनकी हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी के लिए काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हम चेक कर रहे हैं, देखें हमारे कार्यकर्ता कहाँ, हमारे वोट की संख्या कहाँ, हमारे मजबूत कहाँ, संगठन कहाँ कमजोर से मजबूत किया जा रहा है। और हम लोग अलग अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जब हमारे प्रचार के लिए कहा कि भाई भोजन भरी थाली में डॉक्टर संजय के साथ मोदी योगी देख के बटन दबा देना, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने, तो मैंने भी कहा भाई कमल में मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय को। आप भाजपा की सरकार बना रहे हैं 24 में और शिवपाल जी कह रहे हैं कि उनकी लंका हम ढा देंगे, परिवार एक हो गया है। देखिए, वही परिवार एक तब भी था, कहाँ अलग था भाई, परिवार एक ही था ना। अब कहाँ लड़े शिवपाल जी, 2022 में लड़े कहाँ, फिर भी नहीं जीत पाए। आप देख लीजिए किस तरीके से। तो परिवार के लिए उनको भाई देखिए, अपने वो परिवार के लिए पार्टी बनी है, तो हम पब्लिक के लिए पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी, इंसाफ पार्टी, हम लोग जो एनडीए है ये पब्लिक के लिए काम करते हैं और पब्लिक हमारे साथ है, इसलिए साथ है, बिना भेदभाव के हम इनके लिए सब कुछ काम करते हैं। सर, आप प्रभारी मंत्री भी रहे हैं आजमगढ़ के और पीडब्ल्यूडी में बड़ा घोटाला किया गया है। 104 सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के नाम पर बड़ी धांधली सामने आई। कई करोड़ का घोटाला उसमें आया सामने। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जहां भी ऐसे मामले आते हैं उसमें जांच होता है और जांच होने पर प्रभावी कार्रवाई होती है। जो भी उसमें रसूखदार भी हो, फिर भी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है। वो जांच का विषय अगर आपके सामने आया तो निश्चित रूप से सरकार और शासन जो है निगरानी करेगी और जो उनका आवश्यक है। शासन स्तर पर जांच होगी। मामले पर चुप्पी साधे हुए बोल नहीं रहे हैं, अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिस्टम जब मामला सामने आया है तो सामने आएगा तो उसका परिणाम भी होगा। अध्यक्ष जी, एक गंभीर आरोप आपके सांसद ब्रिजभूषण सिंह पर लगा, इस पर आपने क्या? देखिए, मैं देश के अस्मिता, देश के खिलाड़ियों के साथ हमारी पार्टी खड़ी है और वो जांच का विषय है। सरकार उसको चिंता करे, जैसा भी होगा उसका निर्णय सरकार। नहीं, हर सांसद का ये भी कहना है कि ये जो हमारे पर आरोप लगाया जा रहा है ये एक तरीके से पूरी पत्नियों द्वारा लगाया जा रहा है। देखिए, वो जो भी कह रहे हैं या जो भी मामला सामने आया है, इस पर निश्चित रूप से खेल मंत्रालय और खेल मंत्री और संसार उस पर नीचे कर लो थोड़ा सा आप लोग। निश्चित रूप से जल्दी बढ़ावा है। डॉक्टर साहब, एक बिहार में चल रहा है, मंत्री है वहाँ के, उनका ये रामचरितमानस को उन्होंने कहा है कि ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। आप जहाँ निषाद राज की और रामचंद्र जी की बात करते हैं, वहाँ वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बता रहे हैं उसको। देखिए, नफरत तो इन लोगों ने फैलाया ना। नफरत नहीं फैलाते तो आज देश की दशा क्या चली। इन्हीं लोगों के हाथ में 70 साल से जिस पार्टी के मंत्री हैं नीतीश को चाहिए उन्हें बर्खास्त करें। नीतीश जी उससे पहले इसी का गुणगान गाते थे, लेकिन अब अलग होने के बाद सुर बदल गया। जिन नेताओं का सुर बदल जाए उसके ऊपर बड़ी नहीं करना चाहिए। आज निशान भगवान राम आराध्य है, देश के पूजनीय है, भारतीय संस्कृति के प्रतीकात्मक है। उन्होंने वो रावण राज का मतलब होता है दुख का राज खत्म करके उन्होंने सुख का राज और कमजोर बाली जैसे लोगों का साथ न देकर सुग्रीव जो कमजोर था उसको गले लगाया था। तो गले लगाने के लिए वो संदेश जो आज के दिन में है। और भगवान राम उस वाल्मीकि रामायण के आधार पर ही निषाद राज का किला है। तो हम तो किले को आज के दिन में हमने नहीं खुदाई की, पुरातत्व विभाग ने खुदाई की है। उसको मतलब पूरी दुनिया के उसमें वैज्ञानिकों ने उससे रिसर्च किया और जिसके इतना ज्ञान है वो जाके निषाद राज के किले के देखा, भगवान राम को देखा। तो ऐसी टीका टिप्पणी करने वाले आपको लग रहा है कि मोदी योगी के राज में रामराज है? रामराज उसे कहते हैं कि सभी जाति सभी धर्म का बिना भेदभाव को उसको हम लगाए गले और उसको योजनाओं का लाभ दें, उनको सम्मान दें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से भी खराब है। ये किसके समय आया? वोट दबाएंगे हाथी का, साइकिल का, पंजा का, और बदले में मुसलमान गरीबी पाए और उसका इलाज हम कराएं, उसका अनाज हम दें, उसका मकान हम बनाएं। इसी को तो रामराज कहते हैं ना, बिना भेदभाव के सभी जाति को। क्या आपको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित? धीरे धीरे आएंगे ही आएंगे। जब समझ में आता, जैसे होता ना कि कहते हैं कि वोटर इज द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी, वो भी वोटर है, लेकिन द अनकॉन्शियसनेस ऑफ द वोटर
जो है इन द डेमोक्रेसी। आज के दिन में 70 साल में उन्हें इन नेताओं ने बेहोश कर रखा है और बेहोश करके जो जैसा था वोट ले लिया, फिर उनको छोड़ दिया। तो आज मुसलमान धीरे धीरे तैयार हो रहा है कि मैंने 70 साल से क्या खोया क्या पाया है। आखिर उसमें देखिए उनके चक्कर में पड़ गए तो कुछ ही लोग मुसलमान में अमीर हो गए, बाकी तो उसके 90% हो करीब। तो उनके झंडे उठाने से बदले में क्या मिला? हाथी साइकिल पंजा के। अब उन्हें सोच रहा है, और आज नहीं वोट देने के बाद भी भाजपा हमें क्या दे रही है? सम्मान दे रही है, शिक्षा दे रही है, उनके लिए काम कर रही है, उनके इलाज के लिए सब क्षेत्रों में है। तो ऐसा नहीं कि हम आज के दिन में भले वो हमारे वोटर मतलब न हो, फिर भी हम उनका साथ दे रहे हैं। यही तो मुसलमानों के अंदर आ जाएगा कि नहीं, हमारे साथ आना चाहिए और इनके साथ आना। और इसीलिए धारा 370 के बाद हिंदू मुसलमान राइट बंद है। जैसा आपके बड़े भाई कब आ रहे हैं? ओम प्रकाश जी कब आ रहे हैं एनडीए में? ओम प्रकाश राजभर जी कब आ रहे हैं एनडीए में? भैया हमारे यहाँ हाँ। भैया है, उनके सलाहकार जब बदल जाएंगे निश्चित जो सुबह कुछ और बुलवाते हैं, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और, तो जिन्हें सलाहकार बदल जाएंगे हमारे भैया हमारे साथ। एनडीए में स्वागत है उनका? हम लोग तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास वाले हैं। जो भी हमारी नीतियों का समर्थन करे वो हमारे साथ है। डॉक्टर साहब कार्यकर्ता सम्मेलन है, बाहर होर्डिंग लगी हुई है, पर उसी जब पार्टी हमारी 5 सीटें भोजन मेरी थाली से जीती है और 5 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी अलग नहीं है, हम दोनों के एक मानते हैं और कहीं भी स्प्रिंटिंग होगी तो उससे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और अभी हम लोगों की पार्टी बढ़ रही है और धीरे धीरे जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी तो हर आदमी के दिलों में पार्टी है, दिलों में नारा है, दिलों में विचारधारा है, सोच है। वो समय आने पर बटन दबाया जाता है और उस समय उनको मालूम है हमें कहाँ बटन। बीजेपी ने 80 का 80 टारगेट रखा है उत्तर प्रदेश में। पूरा होगा, हम लोग देखिएगा इतिहास। मैनपुरी क्या हार रहेगी? मैनपुरी की हार कितना असर डालेगी? देखिए आज के दिन में कुछ चुनाव को नहीं देखा जा सकता। आज के दिन में जनता हम लोगों के साथ जुड़ रही है, जहां हम लोग कमी है उसे दुरुस्त कर रहे हैं और जनता के साथ उनकी आवाज में आवाज मिलाकर कभी सरकार को जनता के द्वार मिला रहे हैं। अब निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी हम तो बाहर थे और उस पर मंथन कर रही है और जो कमी रही होगी उसे दूर करके हम आगे 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक बार बोले जय सतराज, निशान पार्टी जिंदाबाद, माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर सदक मंसूर जिंदाबाद। साथियों आपके बीच में माननीय डॉक्टर सदक साहब का जिला कमेटी द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से अब आपके बीच में स्वागत में जिला कमेटी सभी कार्यकर्ता तत्काल मंच खाली कर दें। सभी कार्यकर्ता आप लोग आगे सामने बैठ जाइए। जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, जिला अध्यक्ष मेहरबानी, जिला संयोजक और जो जिले के कार्यकर्ता है उनको छोड़ के आगे सभी लोग सामने आगे बैठ जाए। तत्काल आप लोग मंच खाली कर दीजिए क्योंकि यह कार्यक्रम आपका है। आदरणीय मंत्री जी आपके हैं, तत्काल आप लोग मंच खाली कर दीजिए। बोले एक बार जय सतराज। साथियों स्वागत के कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं माननीय मंत्री जी का स्वागत करने के लिए जिला अध्यक्ष चंद्रभान निषाद जी आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें।
जिला संयोजक अनिल निषाद जी, जिला संयोजक संगठन कल्पना निषाद जी, जिला सह संयोजक राम नयन बिंद जी, जिला संरक्षक दिवाकर निषाद जी, श्री चंद्रमा निषाद जी, विक्रम निषाद जी, प्रमोद यादव जी, अनिल निषाद जी, कृष्णा निषाद जी, विष्णुदेव महान, सभी साथी जिनका नाम बोल रहे हैं वो आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आप सभी साथियों से निवेदन है कि मंच खाली कर दें। बोले तो जय सरकार। और जिला अध्यक्ष मोर्चा निषाद जी आए और माननीय जी का स्वागत करें माल्यार्पण कर। और बोले तो जय सरकार। सभी साथी से निवेदन है, जो साथी खड़े हैं अपना उचित स्थान लेकर बैठ जाए। बोले तो जय सरकार। प्रधान सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव, आप माननीय जी का स्वागत करेंगे। प्रशांत सिंह जी, माननीय डॉक्टर संजय साहब जी का स्वागत करेंगे। जय माता दी साथियों, तालियां बजाइए, आप रुकने नहीं चाहिए साथियों। जय माता दी। साथियों, कृष्णा निषाद जी, विष्णुदेव महानुभव निषाद जी, स्वराई निषाद जी, प्रदीप साहनी जी आए माननीय जी का स्वागत करें। विधानसभा अध्यक्ष अकरौलिया आए माननीय जी का स्वागत करें। राजवन निषाद जी, सुनील निषाद जी, हीरालाल निषाद जी, बंसीलाल निषाद जी और विधानसभा बोले तो जय सरकार। साथियों, रमेश निषाद जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी, रमेश बिंद जी आए और विजय बिंद जी विधानसभा अध्यक्ष, राम बिंद जी विधानसभा सचिव और विधानसभा मुबारकपुर विधानसभा अध्यक्ष बहादुर साहनी जी आए। गांधी जी का स्वागत करें माल्यार्पण कर। बोले तो जय सरकार। निषाद पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अनिल निषाद जी जिला संयोजक, रामकिशोर निषाद जी जिला संयोजक के अनिल निषाद जी के पिताजी आए माननीय जी का स्वागत करें माल्यार्पण कर। प्रदीप कुमार सिंह जिला उपाध्यक्ष निषाद पार्टी, अनिल निषाद जी जिला उपाध्यक्ष, राजवन निषाद जी विधानसभा अध्यक्ष, राम निषाद जी जिला प्रभारी, प्रकाश निषाद जी आए माननीय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए जोरदार तालियां स्वागत करें। बद्री प्रसाद निषाद जी माननीय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मुन्ना निषाद जी, बसरापुर जी आए माननीय जी का स्वागत करें। बोले तो जय सरकार। सरिता निषाद जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, कमलेश्वर निषाद जी ब्लॉक अध्यक्ष, चिंता निषाद जी, सरिता निषाद जी, लक्ष्मी निषाद उपाध्यक्ष, सुशीला निषाद जी आए महिला मोर्चा पार्टी जी का स्वागत करें। ब्लॉक अध्यक्ष पवई हरीश निषाद जी, ब्लॉक अध्यक्ष माटीगंज डॉक्टर